वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट समिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स देखने वाले हैं लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं उनको यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट और एक बात है कि इससे पहले के जो 6 मंथ हैं जनवरी 2020 से लेकर जून 2020, इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। यहाँ पे भी हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 समिट्स को कवर अप किया था जो कि इस 6 मंथ में हुए थे। तो इस वीडियो को देख लेने से आपका एक साल का जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं वो कवर अप ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समिट्स। 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIIB, वाज हेल्ड वर्चुअली। तो इस बार जो है जितने भी समिट्स हुए हैं बेसिकली ये वर्चुअली जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। कोई एक पर्टिकुलर जो है वेन्यू यहाँ पे नहीं था। तो एक वेन्यू जो याद रखना पड़ता था पहले वो इस बार नहीं है। वेन्यू आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किनके द्वारा एड्रेस किया गया था या इनोग्रेट किनके द्वारा किया गया था या कौन से कंट्री के द्वारा चेयर किया गया था या फिर उसका थीम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान रखना। तो इस बार जो 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो हुआ था, इसका थीम था AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, ये इस बार का थीम था। 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया। तो इस बार जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स जो बेसिकली समिट जो हर साल होते हैं, इस बार जो है ये किसके प्रेसिडेंसी में जो है किसके चेयर में किया गया था, ये जो है रशिया, इस बार रशिया को प्रेसिडेंसी मिला था। तो ये भी ध्यान रखना, जितने भी ब्रिक्स समिट हुए हैं इस बार, एनवायरमेंटल समिट्स होता है, मिनिस्ट्रियल समिट्स होता है, मिनिस्ट्रियल मीट्स होता है, तो ये सारे जो है रशिया के द्वारा किया गया था। नितिन गडकरी has addressed the India at the rate 75 Summit Mission 2022 organized by Confederation of Indian Industry, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CII। तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी जो है इनके द्वारा एड्रेस किया गया था। समिट का नाम है इंडिया एट द रेट 75 समिट मिशन 2022। रशिया चेयर्ड 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। तो जितने भी ब्रिक्स का जो इस बार जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए हैं, सबको चेयर किया गया है रशिया के द्वारा। तो इस बार याद रखना ये रशिया के द्वारा ये चेयर किया गया था। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस बेसिकली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI इसका शॉर्ट फॉर्म है, विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। तो 2021 में होने वाला है फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट जो होने वाला है, किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद एन एम क्या है? टू प्रमोट कल्चर ऑफ साइकिलिंग इन द कंट्री, ये बेसिकली इसका एम रहेगा। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है COE फॉर ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज 2 डे लॉन्ग नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। और किनके द्वारा एड्रेस किया गया था? एड्रेस बाय अर्जुन मुंडा। तो इनके द्वारा एड्रेस किया गया था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव हुआ था, ऑर्गेनाइज इनके द्वारा किया गया था। ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है किनके द्वारा एड्रेस किया गया था? तो अर्जुन मुंडा जी जो है इनके द्वारा एड्रेस किया गया था। सऊदी अरेबिया चेयर्ड G20 फॉरेन मिनिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग व्हिच वाज हेल्ड वर्चुअली। तो G20 जो समिट्स हुआ था ये भी बेसिकली वर्चुअली इस बार हुआ था। और इस बार जो G20 समिट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग्स हुए हैं, जो भी हुए हैं, सारे को चेयर किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये बिल्कुल याद रखना, ब्रिक्स समिट से पूछा जाए तो किनके द्वारा चेयर किया गया था, किसके प्रेसिडेंसी में था? रशिया के प्रेसिडेंसी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और सऊदी अरेबिया ने जो है G20 समिट यहाँ पे इनके द्वारा जो है ये चेयर किया गया था या इनके प्रेसिडेंसी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जो शॉर्ट फॉर्म में APRC 35 वाज हेल्ड वर्चुअली। तो जितने भी समिट्स बेसिकली हो रहे हैं इस बार वर्चुअली हुए हैं। ऑर्गेनाइज किया गया था और ये वर्चुअली जो है हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज हेल्ड वर्चुअली। द समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस बार जो पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ था इंडिया में हुआ था और इनॉग्रेटेड किया गया था, इनॉग्रेटेड बाय आवर PM श्री नरेंद्र मोदी। फर्स्ट फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग वाज हेल्ड वर्चुअली। द मीटिंग वाज हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग ऑन स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन। तो यहाँ पे जो पहला इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ था वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन, ये था इन 3 कंट्री के बीच में स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो है ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली ये डायलॉग था जहाँ पे एक दूसरे की जो कंट्री हैं, यहाँ पे 3 कंट्री हैं, आपस में जो है सारे इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे सिक्योरिटी को लेके आगे कैसे ये खुद को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से लेके, तो ये सारे बातें यहाँ पे होती हैं। 2 days conclave on school education in 21st century commenced virtually and the conclave was held organized by Ministry of Education as part of शिक्षक पर्व 2020। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे जो ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, ये किसका पार्ट था? सबसे पहले ये जो पार्ट था ये जो है शिक्षक पर्व 2020 का ये पार्ट था, और ये ऑर्गेनाइज किनके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वॉज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, तो इनके द्वारा किया गया था। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू के द्वारा जो है 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट जो है इनके द्वारा, इस बार का जो थीम था ये था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये इस बार का थीम था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना, थीम से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। अगर थीम डेजिग्नेटेड किया गया है तो थीम जरूर ध्यान में जरूर रखना। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैभव समिट ऑन 22 अक्टूबर 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैभव। तो वैभव समिट बेसिकली इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 22 अक्टूबर 2020 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म है MEITY, एंड नीति आयोग ऑर्गेनाइज अ समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज 2020। तो ये बिल्कुल याद रखना, राइज 2020 जो है ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग के द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ में राइज नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, रेज लिखा गया है। रेज 2020 जो है ये समिट का नाम है, इसका फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। इस बार का ये जो है ये फुल फॉर्म था, बेसिकली इस बार नहीं, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। United Kingdom and United Nations co-organized a global climate summit on December 12, 2020 to mark the 5th anniversary of signing of Paris Climate Agreement। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो हुआ था 2020 का किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशंस ने को ऑर्गेनाइज किया था, और ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? टू मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015 के लिए जो है ये इसे जो है इस एनिवर्सरी को रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल क्लाइमेट समिट। क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीट हेल्ड इन टोक्यो जापान। तो याद रखना, क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीट जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये टोक्यो जापान में हुआ था। ऑल 4 क्वाड कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया होल्ड बायलैटरल डिस्कशन ओवर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे क्वाड कंट्रीज कौन कौन से हैं ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ सवाल बन सकता है। और एक सवाल बन सकता है, क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीट कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का शॉर्ट फॉर्म है WEF विल होल्ड इट्स एनुअल मीटिंग 2021 इन ल्यूसेन, बर्गनस्टॉक, स्विट्जरलैंड। तो 2020 में तो नहीं हो पाया था एनुअल मीटिंग, 2021 में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना एनुअल मीटिंग 2021 का जो ऑर्गेनाइज करेगा, कहाँ पे करेगा? ल्यूसेन, बर्गनस्टॉक, ये जो है स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। मेंबर स्टेट वाज वर्चुअली होस्टेड, किनके द्वारा होस्ट किया गया था? इंडियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रवि शंकर प्रसाद जो है इनके द्वारा चेयर किया गया था, इनके द्वारा जो है ये वाला मिनिस्ट्री के द्वारा जो है होस्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, किनके द्वारा होस्ट किया गया था ये सवाल बन सकता है, या किनके द्वारा चेयर किया गया था ये भी सवाल बन सकता है। फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 U20 ग्लोबल समिट वाज वर्चुअली होस्टेड फ्रॉम अल खोबर, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा जो है इस बार होस्ट किया गया है G20 समिट्स, इनके ही प्रेसिडेंसी में है। और एक यहाँ पे सवाल जरूर है, इसका सही जवाब देने का कोशिश करना कमेंट बॉक्स में कि G20 समिट 2021 कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 18th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ SCO वाज हेल्ड ऑन 20 अक्टूबर 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो 18th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ SCO जो है ये हुआ था 20 अक्टूबर 2020 को हुआ था, वर्चुअली हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। और इंडिया को किन्होंने रिप्रेजेंट किया था? जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इंडिया होस्टेड द 3rd इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है ये बेसिकली डायलॉग होता है, और यहाँ पे जो है ये 3rd एडिशन था, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया इस बार होस्ट किया था।
सिक्स्थ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हैज ऑर्गेनाइज वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वेचेस्लाव वोलोदिन। तो ये रशियन नेम है, इनके जो है चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार जितने भी ब्रिक्स इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, फोरम है, इनके द्वारा ही किया जाएगा। द चेयरमैन ऑफ रशियन पार्लियामेंट, तो जो चेयरमैन है रशियन पार्लियामेंट का, इनका ही नाम है ये, और इन्होंने जो है यहाँ पे चेयर किया था। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से किन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया था ओम बिरला जो है, इनके द्वारा जो है इसे अटेंड किया गया था और उन्होंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। इन 6 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया होस्टेड द 19 मीटिंग ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया के द्वारा, और एक बात याद रखना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस बार जो 19th एडिशन ये है मीटिंग हुआ था, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। तो जितने SCO समिट्स हैं ना, सारे इंडिया के द्वारा होस्ट किए गए हैं इस बार। जितना G20 है, सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्ट किए गए हैं, और ब्रिक्स जो है ये रशियन फेडरेशन के द्वारा होस्ट किए गए हैं। तो ये याद रखना, इतना ही सफिशिएंट है। यहाँ से भी जो है बहुत कॉमन रहते हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको पूछे जा सकते हैं। 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री शक्तिकांत दास, जो कि RBI के गवर्नर हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस गवर्नर जो ग्रुप मीटिंग हुआ था, यहाँ पे ये किनके द्वारा चेयर किया गया था? श्री शक्तिकांत दास के द्वारा ये चेयर किया गया था। श्री नरेंद्र मोदी चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल्स का शॉर्ट फॉर्म है VGIR 2020 कॉन्फ्रेंस। एम क्या था? एट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ये बेसिकली इस बार का एम था। 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है UMI कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय हरदीप S पुरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये बिल्कुल याद रखना है, 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, इनॉग्रेटेड किया गया था हरदीप S पुरी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है इनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली एड्रेस द 12th ब्रिक्स समिट। द समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो ये 12th ब्रिक्स समिट था, और यहाँ पे किनके चेयरमैनशिप में यहाँ पे हुआ है? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के चेयरमैनशिप में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम भी था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ जो है इस बार का ये थीम था। 15 G20 समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद ऑफ सऊदी अरेबिया चेयर्ड द समिट। थीम इस बार क्या था 15 G20 समिट का? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, इस बार का ये थीम था। तो इंपॉर्टेंट है, 12 ब्रिक्स समिट का भी थीम याद रखना, साथ में 15 G20 समिट का भी यहाँ पे थीम बिल्कुल ध्यान में रखना। नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस 3rd एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ जो है 3rd एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम जो है ये किनके द्वारा एड्रेस किया गया था? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एड्रेस किया गया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लीडर मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर तैन श्री मुहिउद्दीन यासीन, इनके द्वारा जो है इनके चेयरमैनशिप में इसे कैरी ऑन किया गया था। तो बिल्कुल याद रखना, इस बार का जो एपेक समिट्स जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए हैं किसके चेयरमैनशिप में हुए हैं? ये मलेशिया के चेयरमैनशिप में ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं, होस्ट इनके द्वारा किए गए हैं। और ये खास करके 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर मीटिंग जो हुआ था किनके चेयरमैनशिप में हुआ था? जो इनके प्राइम मिनिस्टर है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर तैन श्री मुहिउद्दीन यासीन के चेयरमैनशिप में हुआ था। थीम याद रखना, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क यहाँ पे कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पिवट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस, इस बार का ये थीम था। श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, शॉर्ट फॉर्म है इन्वेस्ट 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इनके द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड एक्सपो, इनके द्वारा किया गया था इनोग्रेट। और साथ में थीम याद रखना, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इस बार का ये थीम था। नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड एंड एड्रेस द वर्चुअल एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अगेन जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 जो हुआ था इनके द्वारा किया गया था, ये इनोग्रेट वर्चुअली ही किया गया था। इस बार सारे ही जो है इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंस वर्चुअली ही किए गए हैं। और यहाँ पे जो विजन है टू प्रोमोट आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इस बार का ये विजन था। तो ये थे इंपॉर्टेंट समिट्स जिन्हें हमने कवर अप किया। और इससे पहले के जो 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं इन्हें भी बिल्कुल देख लेना। यहाँ पे आपका अगर इससे भी आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपका 1 साल का इंपॉर्टेंट समिट जो है कवर अप हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।